Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video, you're going to understand the various adjustments of final account, intermediate first year accountancy. Now let us begin with our first adjustment, that is outstanding expenses. अब outstanding का मतलब क्या है? बाकी है, मतलब अभी तक हम पे नहीं करे, ऐसे expenses जो हो गए मगर हम पे नहीं करे, those expenses are known as outstanding expenses. The expenses that have been incurred used during the year but remain unpaid at the end of the year. ऐसे expenses जो हो गए मगर आप वो expenses को पे नहीं करे, outstanding. अब इसका effect, इसका treatment है क्या हम देखेंगे. पहली बार outstanding expenses को हम क्या करते, add करते. किधर? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी हो सकता है या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वेजेस. आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर आपको एडजस्टमेंट में दिखा, so for the first time we need to add that outstanding expenses to the concerned item. concerned item क्या है? wages है. तो ये किधर आता? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आता. let us take another example. outstanding salaries. पहली बार आउटस्टैंडिंग का जो भी अमाउंट रहेगा वो हम सैलरीज को ऐड करते, राइट? अब सैलरीज वी हैव टू राइट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सो कंसर्न्ड आइटम को ऐड कर देना है पहली बार. ये पहला इफेक्ट रहेगा इसका. एंड फॉर द सेकेंड टाइम वी नीड टू शो द आउटस्टैंडिंग अमाउंट एज अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी का मतलब क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे. जब आप पे नहीं करे तो पे करना आपकी जिम्मेदारी होती, बिकॉज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर अनपेड ड्यूरिंग द ईयर, राइट? तो ऑलवेज रिमेंबर, पहली बार कंसर्न्ड एक्सपेंसेस को ऐड करना है और दूसरी बार इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में शो करना है. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड हमेशा डिडक्ट करते, लेस करते फ्रॉम द कंसर्न्ड एक्सपेंडिचर. तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? पहली बार वी हैव टू डिडक्ट द प्रीपेड अमाउंट फ्रॉम द कंसर्न्ड एक्सपेंडिचर, and for the second time we need to show the prepaid amount on the asset side of balance sheet. पहली बार कंसर्न्ड एक्सपेंडिचर में से डिडक्ट करो, दूसरी बार बैलेंस शीट में इंडिपेंडेंट एसेट शो करो. लेट अस सी द डेफिनेशन. द एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस फॉर अ फर्दर पीरियड, मतलब आने वाले पीरियड के खर्चे आप प्रेजेंट ईयर में पे कर दे रहे. इन सिंपल वर्ड्स, एक्सपेंडिचर करंट ईयर का नहीं होता, एक्सपेंडिचर नेक्स्ट ईयर का है. तो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस अगर आप एडवांस में पे कर दिए तो दैट इज कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. प्रीपेड इंश्योरेंस एक एग्जांपल हो गया. सो द इंश्योरेंस अमाउंट इज 1000 एंड विद इन दैट 1000 द प्रीपेड अमाउंट इज 200. तो आपका काम क्या है? इंश्योरेंस के अमाउंट में से प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट डिडक्ट करना है, राइट? सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिडक्ट द प्रीपेड एक्सपेंसेस फ्रॉम द कंसर्न्ड एक्सपेंस. प्रीपेड एक बार डिडक्ट कर डालो कंसर्न्ड एक्सपेंडिचर में से, एंड फॉर द सेकेंड टाइम इट मस्ट बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, राइट? नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम. अब आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है? इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट येट रिसीव्ड. ठीक है, इनकम हम अर्न कर लिए बट वो इनकम करंट ईयर में हमको नहीं मिली. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ऐड दैट आउटस्टैंडिंग इनकम टू द कंसर्न इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार जो इनकम आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड करना है, दूसरी बार आउटस्टैंडिंग इनकम को लाइबिलिटी साइड शो करना है. इज दैट करेक्ट? नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन. इनकम दैट हैव बीन अर्न्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर बट नॉट येट रिसीव्ड इन कैश. इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम. ठीक है, पहली बार ये इनकम को कंसर्न्ड इनकम में ऐड करना है, दूसरी बार बैलेंस शीट में एसेट साइड इंडिविजुअल आइटम शो करना है. इज दैट करेक्ट? नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. इंटरेस्ट रिसीव्ड 1000, ये हमारी इनकम है, बट इन एडजस्टमेंट इट इज रिटर्न दैट इनकम रिसीव इंटरेस्ट रिसीवेबल 500. तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट रिसीवेबल
इंटरेस्ट अभी आया नहीं, आने का है इंटरेस्ट हमको. सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी विल ऐड interest receivable to the interest received. Is that correct? So actual interest कितना हो गया? Interest received 1000, interest receivable 500. In the outer column we need to show 1500 for the first time. पहली बार हम ऐड करें concerned income को, दूसरी बार we need to show the concerned income on the liability side, sorry, asset side, not liability, asset. We'll recall this. पहली बार आउटस्टैंडिंग इनकम को कंसर्न इनकम में ऐड करना है, दूसरी बार आउटस्टैंडिंग इनकम को बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करना है. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज प्रीपेड इनकम. दिस इनकम इज नथिंग बट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. लेट अस सी द डेफिनेशन. इनकम रिसीव्ड इन द करंट ईयर दैट एक्चुअली रिलेट्स टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, नेक्स्ट ईयर की इनकम अगर हमको एडवांस में मिल रही करंट ईयर में, सो दैट पर्टिकुलर इनकम मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न इनकम. ठीक है, पहली बार प्रीपेड इनकम को कंसर्न इनकम में से माइनस करना है और दूसरी बार प्रीपेड इनकम को इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी शो करना है बैलेंस शीट में. राइट, नाउ let us move towards the next adjustment, that is closing stock. अब closing stock बोलते किसको? The value of unsold stock remain in the business at the end of the accounting year. accounting year के end में थोड़ा स्टॉक ऐसा रहता बिजनेस में जो अभी तक बिका नहीं. The value of stock remain unsold during the year. तो ऐसे स्टॉक को हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे. राइट, सो क्लोजिंग स्टॉक को पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है और दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड रिकॉर्ड करना है आपको. दीज आर द टू इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. नाउ लेट अस सी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. डेफिनेशन: compensating or interest allowed, compensation or interest allowed by the firm to the owner on their invested amount, invested capital. लेट अस टेक एन एग्जांपल. हम ओनर को क्या कर रहे हैं? कंपनसेट दे रहे हैं. कंपनसेट करें मतलब मुआवजा दे रहे हैं. इन रिटर्न वी आर पेइंग समथिंग. किसके बदले में आप ओनर को पैसे दे रहे हैं? कैपिटल के बदले में आप ओनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं. सो दिस इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर और ये नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर है. नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड वी नीड टू रिकॉर्ड. ये इसका पहला इफेक्ट हो गया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखना है, दूसरी बार बैलेंस शीट में कैपिटल जो लाइबिलिटी साइड आप लिखते वो कैपिटल में आप ये इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करना है. राइट, फॉर द सेकेंड टाइम वी नीड टू ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द कैपिटल इन बैलेंस शीट. राइट, नाउ लेट अस हैव अ क्विक एक्सप्लेनेशन ऑफ एंटायर एडजस्टमेंट इफेक्ट्स इन अ फ्लो चार्ट. ठीक है, ये इसका फ्लो चार्ट हो गया. फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहली बार ऐड करो एक्सपेंसेस को, दूसरी बार लाइबिलिटी शो करो. राइट, दूसरी बार हाँ, द सेकंड इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस को डिडक्ट फ्रॉम द एक्सपेंस, आपको पहली बार डिडक्ट करना है, दूसरी बार एसेट बताना है. अब आउटस्टैंडिंग इनकम को कंसर्न इनकम में ऐड करना है पहली बार, दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड शो करना है. राइट, देन प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम को पहली बार इनकम में से डिडक्ट करना है फॉर द फर्स्ट टाइम और दूसरी बार प्रीपेड इनकम को एज अ लाइबिलिटी शो करना है ऑन बैलेंस शीट. राइट, देन आफ्टर दैट क्लोजिंग स्टॉक, पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और दूसरी बार एसेट साइड बताना है आपको. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, for the first time we need to show interest on capital on the debit side of profit and loss account, and for the second time interest on capital must be added to the capital in balance sheet. So these were 6 adjustments. In the next video you're going to deal with other 6 adjustment. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.